अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने तो आपको पहले ही समझाया था कि भाभी की लगाम थोड़ा खींच के रखो, पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब भुगतो। अब भाभी और उसके मायके वालों ने भैया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। मेरी बेटी सही तो बोल रही है। अगर मैंने बहू की लगाम थोड़ा खींच के रखी होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आने दो आज इनको। आ गया ससुराल वालों की तीमारदारी करके। तभी ना मैं तुम्हारी लोकल शादी नहीं करवाना चाहती थी। बहू तो आए दिन मायके घूमती रहती है और साथ में तुझे भी घुमाती रहती है। अब ना कमरे में जाकर पसर मत जाना। सुबह से भूखी प्यासे बैठी हूँ, बहू के होते हुए एक कप चाय भी नसीब नहीं है। हाँ। सुन बेटा, बहुत कर ली अब तूने अपने ससुराल वालों की सेवा। अब कल अपने साले अजय को फोन कर दे और बोल दे कि कहीं और इंतजाम कर ले। कल से मेरा बेटा बहू वहां नहीं जाएंगे। अरे शादी के बाद बहू को सास को ही अपनी माँ मानना चाहिए और मायके वालों से लगाव कम कर देना चाहिए। दिल से मानो ना तो सास भी माँ जैसी होती है। अरे माँ, कभी तो अपनी कड़वी जुबान को मीठा शहद खिला दिया करो, जो मुंह में आया बोलती रहती हो। माँ, अजय को भी अच्छा नहीं लगता हमें रोज यूं बुलाना। पर क्या करें, जब माँ की तबीयत खराब हो ना तो बेटा बेटी परेशान होंगे। मम्मी जी की रिपोर्ट आ गई। मम्मी जी को हाँ, आपने अभी बोला ना कि दिल से मानो तो सास भी माँ जैसी होती। फिर ये नियम बहू के लिए क्यों, बेटे के लिए क्यों नहीं? बहू सास की सेवा करे, उसे फर्ज और कर्तव्य माना जाता है, और वही दामाद करे तो एहसान जताया जाता है। मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तू मुझे लेक्चर दे रहा है? पता नहीं समधन जी ने मेरे बेटे के ऊपर क्या काला जादू कर दिया। अब मेरा बेटा नहीं रहा। अरे माँ, मम्मी जी क्या काला जादू करेंगी? उनके पास तो जिंदगी के कुछ ही पल बचे हैं। उन्हें कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। जिस बहू के आने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि उसको बहू ने बेटी बनाकर रखूंगी, आज उस बेटी का मैं दर्द नहीं समझ पाई। माँ को फोन करके पूछती हूँ आ गई उनकी लाडली बहू। हेलो। हाँ माँ, आ गई आपकी लाडली बहू मायके से। सही है, अगर मुझे ना आप जैसी इतनी छूट देने वाली सास मिलती ना तब तो मैं उसके चरणों में ही पड़ी रहती। आजकल के जमाने में कहाँ मिलेगी आप जैसी सीधी सास। क्यों माँ, मैं सही बोल रही हूँ ना? माँ, आप ना भाभी की नकेल थोड़ा खींच के रखो तो वो हाथ से निकल जाएगी और साथ में भाई को भी ले जाएगी। ऐसे आप भैया को समझाओ, दामाद का रोज ससुराल जाना शोभा नहीं देता। से आपकी लाडली बहू आ गई या अभी भी मायके की ड्यूटी कर रही है? मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बहू, आग लगे मेरी जुबान को। पता नहीं मैंने तुझे क्या नाप शनाप बोल दिया। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। माना कि मैं खड़ूस हूँ, पर इतनी भी पत्थर और बेरहम दिल नहीं कि तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाऊं। बहू, आज से ना तुम अपनी माँ की देखभाल करो और यहाँ की चिंता मत करो। यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। हर रही मेरी बात, मुझसे जहां तक होगा मैं तुम्हारी माँ को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। पर प्लीज बेटा, आज जो मैंने तुझे बोला उसके लिए मुझे माफ कर दे बेटा। माँ ने मेरा फोन काट दिया, गलती से कट गया, फिर से ट्राई करती हूँ। हेलो निशी, सुधर जा, अभी भी वक्त है। खास तुम्हारी वजह से मैंने बेचारी बहू को कितना सुना दिया। सीख अपनी भाभी से कुछ कि ससुराल के साथ मायके के रिश्ते को कैसे प्यार से सहेजते हैं। अरे अगर एक बहू ससुराल की जिम्मेदारी खुशी खुशी उठाती है तो दामाद क्यों नहीं? तो सुधर जा, अभी भी वक्त है, नहीं तो मेरे बाद
मेरा मायका भी नहीं रहेगा। भाभी, माँ, थैंक यू प्रिया का साथ देने के लिए। मुझे पता था आप प्रिया का साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उसके साथ रहेंगे।